करते हैं हम फर्स्ट जो शिफ्ट है आपका 12 नवंबर का, उसके बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो इसकी बात करते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है। देखो, हमसे कहा गया कि नीचे एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है, ऑप्शंस में से कौन सा है। क्या बताना है? करेक्ट स्पेलिंग बताना है, ऑप्शंस में से कौन सा है। अच्छा ठीक है। आफ्टर द स्टॉर्म पास्ड, अच्छा, द एमर्ज्ड फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, द सन एमर्ज्ड। ओके ठीक है। एमर्ज्ड, 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 ये तो आपके बताने का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। सब में एक ही स्पेलिंग है और ये स्पेलिंग वो है। ये वाला स्पेलिंग आपका गलत है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसने भी खुद ने ही कह दिया था। अब इनमें से एक स्पेलिंग सही है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा। द असाइनमेंट, इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रख लो, असाइन और फिर मेंट। वॉज डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये होता है आपका ड्यू, ड्यू मतलब देरी होना, ठीक है, ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा। द वे सोहम, सोहम, सोनम, सोनम परफॉर्म्स लाइव ऑन द स्टेज कैन बी कॉल्ड द डैश वन। कैन बी कॉल्ड द है तो आपका क्या है? मोर परफेक्ट नहीं हो सकता, मोस्टली नहीं होता, मोस्ट परफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि आपका दे दिया वो उससे पहले 7 सुपरलेटिव डिग्री से पहले दे लगता है आपका आर्टिकल। एंटोनियम बताना होगा ग्रैपल का। ग्रैपल जो है आपका एक वर्ड है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो क्या इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बताइएगा। अच्छा, ग्रैपल, ग्रैपल का मतलब आप बोल सकते हो पकड़ के रखना, पकड़ना। अब समझ गए होंगे आप क्या मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच है। पकड़ना या जकड़ना आप इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। रेसल, रेसल मतलब संघर्ष करना। अब आपको पता है कि आपका रेसलिंग होता है गेम, कुश्ती, जो कि हमारे स्टेट हरियाणा का स्टेट गेम है हमारा ये, ठीक है, रेसलिंग। अच्छा, क्लास्प, क्लास्प जो है आपका क्या होता है? पकड़ना, ठीक है, पकड़ना। ओके, ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? ग्रम्बल का मतलब आपको देखने को मिलता है बड़बड़ाना, फुसफुसाना, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना लिख लो, बड़बड़ाना, ठीक है। रिलीज मतलब छोड़ना। बताना क्या था भैया वर्ड का? बताना था हम लोगों ने क्या? एंटोनियम बताना था। एक तो पकड़ लिया आपने किसी चीज को, ये तो आपका सिनोनिम हो जाता है, और ये आपका एंटोनियम हो जाता है रिलीज करना, ठीक है। वर्ब है इसका पार्ट ऑफ स्पीच। आगे क्या है? सेंटेंस में मीनिंगफुल और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को लेके आना है, कहाँ से? ऑप्शन से, और फिल कर देना है जो आपका फिलअप है वहां से, ठीक है। ओके, वहां पे द ओशियंस कवर मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस मेकिंग देम द लार्जेस्ट डैश ऑन द प्लेनेट। हैबिटेट, 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 वेरी गुड। आपका ऑप्शन नंबर 1 होता है हैबिटेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप फिल कर दोगे। हैबिटेट मतलब जो भी आपकी क्या है, सही जो स्थिति है आपकी। ओशियंस जो है कवर करते हैं 70% से भी ज्यादा अर्थ का सरफेस, और मेकिंग देम द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द प्लेनेट, है ना। उसको सबसे बड़ा जो है क्या बनाता है? पानी जो है ज्यादा, सबसे ज्यादा रहता है पानी इस किसके ऊपर? किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। तो वो हैबिटेट है किसका? जो भी जलीय जीव होंगे उनका होगा हैबिटेट, तो ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड जो है वर्ड आप लोगों ने यहाँ पे बताना होगा। चलो देखते हैं क्या है। ब्यूरोक्रेसी, देखो ब्यूरो क्रेसी, क्रेसी में आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, ब्यूरो आपका ठीक है। इट मीन्स ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? प्रजातंत्र नहीं, क्या होता है? नौकरशाही, नौकरशाही, ठीक है, नौकरशाही बोल सकते हो आप इसको। और क्या बोलते हो? बस यही बोलते हो। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, ये स्पेलिंग ऑप्शन जो है बी आपका गलत है, यहाँ पे ई आता है। ये मैं आपको स्पेलिंग टेस्ट जो आपके वहाँ पे 3000 स्पेलिंग टेस्ट जो है आपके वहाँ पे चल रहे हैं आपके 3D चैनल पे, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि वॉवल की गलती के बहुत पूछता है, ए आई के बहुत पूछता है, आई ए लिख देगा, ई और ए के बहुत एक दूसरे के उधर उधर कर देगा। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। मतलब आपका ऑगमेंट भी बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, रेंज, रेंजोवस, 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 इस तरीके से कुछ इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। बाकी आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिएगा, बट मैं आपको मीनिंग जरूर बता देता हूँ। इसका मतलब होता है मुलाकात। क्या होता है? मुलाकात। मुलाकात सर सीधा ही मीटिंग क्यों नहीं लिखा इसने? मर्जी है भाई, अगले की, अगले को डिफिकल्ट वर्ड लेके आना था,
मीटिंग में तो आप स्पेलिंग आसानी से बता दोगे, है ना, ये वाली चीज़ होती है। अच्छा आगे क्या है, आगे हमसे कहा है कि सैनोनियम बताना होगा अंडरलाइन जो वर्ड है उसके लिए। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ही इज कंप्लीट नोवाइस, नोवाइस होता है नवसिखिया, नवसिखिया नया, अनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, अनएक्सपीरियंस्ड बोल सकते हो। व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग ए कार, एक्सपर्ट मतलब जिसको सब पता है, ये आंसर नहीं है। एमेच्योर मतलब सोकिया, शौकीन जिसको है एक तरीके से, ठीक है। जेलस मतलब ईर्ष्यालु, नहीं जेलस मतलब ईर्ष्यालु नहीं होता, जेलस का मतलब ईर्ष्यालु नहीं होता यार, जेलस का मतलब क्या होता है, जीलस, सॉरी जेलस नहीं, जीलस पढ़ा ही मैंने कुछ इस तरीके से। जीलस मतलब उत्साही, जोशीला, हाँ वही तो चीज है ना, ये स्पेलिंग मुझे ऐसा नहीं लग रहा था बट अंदर से कुछ और निकल गया। स्विंडलर, स्विंडलर, स्विंडलर का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, ठग, ठीक है, ठग। ओके, आंसर क्या निकाल के लेके आऊंगा मैं, ये तो नया है सीखने वाला, इसका देना है सैनोनियम, सीखने वाला है, एक्सपर्ट हो चुका है ये तो, ये कोई जरूरत नहीं, इसको शौक है मतलब ये दे सकते हो। एमेच्योर, एमेच्योर को स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी देख सकते हो आप लोग, ध्यान रखने का वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, सैनोनियम बताना होगा हमें अंडरलाइंड वर्ड के लिए। डोंट फाइट ओवर सच ए ट्राइवल, ट्राइवल मतलब शून्य, जीरो एकदम से, जिसका कोई मतलब नहीं है, बेफालतू, बेमतलब, बेमतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, इशू के ऊपर हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होते हैं जटिल, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट, वेरी गुड, यही आंसर हो जाएगा आपका। महत्वहीन, महत्वहीन बोल सकते हो। कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद, विवादास्पद, ठीक है। ट्रिकी, ट्रिकी जिसको ट्रिक जिस पे खेली जाती है हो सकता है, या फिर ये हो सकता है ट्रिकी, ये हो सकता है कि मुश्किल काम को आप जो है क्या कह सकते हो छिपकली आ गई एकदम से मेरे ऊपर मुश्किल, मुश्किल बोल सकते हो इसको एकदम से, है ना, मुश्किल, ट्रिकी, मुश्किल काम को आप जो है ट्रिकी एक तरीके से बोल सकते हो। इधर तो कोई मच्छर नहीं है रीटा, इधर मत आप, उधर जाना। ओके, ट्रिकी मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो सब्स्टिट्यूशन बताना है यहाँ पे, ये आपका सेंटेंस है। द पाइनएप्पल डेजर्ट वाज सो डिलीशियस दैट वी कुड नॉट हेल्प टू ईट इट, हेल्प टू ईट नहीं है, हेल्प ईट इट, ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे फोकस करते हैं ना जो हाईलाइटेड है, नहीं तो नो एरर का, नो सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन भी हमारे पास, सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे। सो डिलीशियस दैट वी कुड नॉट हेल्प ईट इट, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है कुछ। द पाइनएप्पल डेजर्ट हो, ऐसे तो समझ में नहीं आ रही। सो डिलीशियस दैट वी कुड नॉट हेल्पिंग, अब देखो कुड आपका मोडाल है, ऐसे करो ना एलिमिनेट, ऑप्शन से देखो हेल्पिंग नहीं कर सकते हम लोग, ऑप्शन नंबर 1 कट जाता है। सो दैट लिखेंगे, ताकि कहेंगे, यहाँ पे ताकि की बात निकल के नहीं आ रही है, ये भी काट दो। सब्स्टिट्यूशन और सी और डी में से आपका एक आंसर जो है बन जाने वाला हो जाएगा। इसको और देख लो, सो डिलीशियस दैट वी कुड नॉट हेल्प ईटिंग इट, वेरी गुड, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, गलती इसके अंदर है। देखो क्या किया हम लोगों ने, देखो द पाइनएप्पल डेजर्ट वाज सो डिलीशियस दैट वी कुड नॉट हेल्प ईटिंग इट, ईटिंग इट, यहाँ पे ये आपका आ जाता है आपका पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल। ओके, सीधा यही तो बात है ना कि यहीं पे दोनों एक साथ जो है वर्ब के रूप में आप यूज नहीं कर पाओगे, ये दिक्कत थी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करना, या इट कहाँ से रह गया भाई, इधर उधर सेट करना था इसको, कोई नहीं, क्वेश्चन के बाद करेंगे इसको सेट, मतलब वीडियो के बाद। स्मार्ट वॉचेस आर द लेटेस्ट, कहाँ है ऑप्शन में, लेटेस्ट, आपसे पूछने का क्वेश्चन था ये, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व, उससे ही वो बात करना, जिस बात में कोई शामिल है, उस जो डायरेक्टली शामिल जो व्यक्ति है, जो आपके क्या होते हैं, जिससे डायरेक्टली बात करनी है ना, उसी व्यक्ति से बात करना, या उससे ही सीधा मिलना एक तरीके से, ठीक है। ओके, एक तो मैं ये कह दूं कि विश्वसनीय सूत्र से मुझे ये पता चला है, एक आपसे ही उसको मिलवा दूं या आप उससे मिल चुके हो तो जो है सही जो है बात एक तरीके से रहती है, ठीक है। ओके,
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रामेटिकल गलती बताओ। इसमें कॉमन एरर के इस पर्टिकुलर शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं मुझे, सभी को सेट कर लेता हूँ। हाँ, मिल गया। माई सिस्टर परफॉर्म्ड, स्पेलिंग के हिसाब से याद रखना जरूरी है। ब्रिलियंट इन द कंपटीशन यस्टरडे, यस्टरडे ठीक है। परफॉर्म्ड यहाँ पे टेंस की दिक्कत नहीं है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। माई सिस्टर के साथ ठीक है। ब्रिलियंट इन द कंपटीशन गलती तो नहीं है, नो एरर का क्वेश्चन भी ऑप्शन भी नहीं है। यस्टरडे कंपटीशन का स्पेलिंग ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कंपटीशन के स्पेलिंग में कोई ना रे भाई, यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पे आपका एडवर्ब आएगा। ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली ऐसे कहोगे आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपकी यहाँ पे आपको गलती देखने को मिल जाती है। अगले क्वेश्चन में बताइए, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन दे दिया हम लोगों को। अपियरिंग इन द बोल्ड लेटर्स, यहाँ पे हमने अंडरलाइन भी कर रखा है। इन द गिवन सेंटेंस, द बर्गलर्स broke off my neighbor's house and when they were away, जब वो बाहर थे तो बर्गलर्स ने, ठगों ने क्या कर लिया, ब्रोक ऑफ कर दिया। ब्रोक ऑफ नहीं करते, ठीक है ना। ब्रोक ऑफ का मतलब होता है अचानक रोकना, अचानक रोकना, ठीक है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, ब्लैक बुक से मैंने सीरीज बना रखी है आपके 3D लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, 1000 फ्रेजल वर्ब्स की, उसको चेकआउट कर लो, जाके देख लो। एक वीडियो में भी है और 10 वीडियो में भी है, प्रत्येक में 100 है, जाके देख लो, दिक्कत नहीं आएगी। देखो, ब्रोक ऑफ का मतलब अचानक से किसी चीज को रोकना होता है। ब्रोक इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, जब आप किसी के अंदर जाते हो, ठीक है। और जबरदस्ती जाना मतलब क्या है, जबरदस्ती प्रवेश करना, जबरदस्ती प्रवेश करना नहीं कहूंगा, यहाँ पे पास्ट फॉर्म लिखी हुई है तो किया लिख दूंगा मैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ब्रोक अवे, ब्रोक अवे मतलब अलग हो गया, अलग हो गया, ठीक है, अलग हो गया। ब्रोक डाउन खराब हो गया, क्या हो गया, खराब हो गया। पास्ट में लिख रहा हूं मैं मीनिंग। ब्रोक विद, ब्रोक विद का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, किसी से संबंध तोड़ दिए, संबंध या आप जो संबंध तोड़ दिए ये कह सकते हो आप, ठीक है। ओके, ये वाली चीज आपकी देखने को मिलती है। अच्छा, तो क्या है, जबरदस्ती कोई अंदर घुसेगा तो ब्रोक इनटू कहोगे ना, ब्रोक ऑफ नहीं कहोगे। ब्रोक ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, अचानक जब कोई चीज अचानक से होती है तो उसको आप जो है ब्रोक ऑफ एक तरीके से कहोगे, ठीक है। अचानक कोई चीज रुक जाती है ना, उसको कहोगे, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स को कर लो, वहां से ब्लैक बुक की सीरीज से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी तो बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के। आगे क्या है, हिचकी आ रही मैं, एंटोनियम बताना है बफ्रीकेट का, सॉरी बाइफरकेट का। दे वांट टू बाइफरकेट, ये वर्ब है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है द स्टेट्स। बाइफरकेट क्या होता है, बाइफरकेट आपको देखने को मिल जाएगा, इसका मीनिंग आपको बताना पड़ेगा कि क्या जो है होता है, ठीक है। बाइफरकेट, बाइफरकेट जो है आपका क्या हो जाएगा यार, बाइफरकेट बाइफरकेट क्या होता है भैया। बाइफरकेट का मतलब होता है, बाय मीन्स होता है दो, तोड़ लेते हैं दो। बाइफरकेट, दे वांट टू बाइफरकेट द, मीनिंग इसी सेंटेंस में भाग में तोड़ना, दो भागों में तोड़ना, बाइफरकेट ये लिखो, मीनिंग बना लो। डिवाइड, डिवाइड भाग करना, ये तो सिनोनिम बोल सकते हैं। एग्जामिन जांचना, ठीक है। कंबाइन जोड़ना, यही आ जाएगा क्या आंसर, हाँ यही दे दो। सपोर्ट मतलब सहायता देना, ठीक है, यही आ जाएगा, कंबाइन करना। एक तो आप बाइफरकेट कर रहे हो, तोड़ रहे हो, और एक आप जोड़ रहे हो, ये बात बोल सकते हो। अगला क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है। माय ब्रदर प्लेज द गिटार डैश देन आई डू। भाई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग मुझे बता रहे हो। अगला फिर एक है, कॉमन एरर का क्वेश्चन आया, नो एरर दे देना अगर गलती ना मिले तो, ठीक है। वेन एवर सी इज कमिंग लेट, अच्छा, सी ब्रिंग्स मैनी गिफ्ट्स फॉर एवरीवन, सी ब्रिंग्स मैनी गिफ्ट्स फॉर एवरीवन, ये उसकी आदत में है, तो इसका मतलब इज कमिंग नहीं कहेंगे, सी कम्स कहेंगे। यहाँ पे टेंस की गलती आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, व्हेन सी इज कमिंग को काट के सी कम्स कह दो यहाँ पे,
ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे हो जाता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। अगेन आपको एक एरर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। रवि सेड दैट हिज रेड जैकेट इज द चीपर नहीं, चीपेस्ट, ठीक है, चीपेस्ट देन ऑल अदर जैकेट्स। चीपेस्ट, द चीपेस्ट, नहीं 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 नहीं, गलती होगी भैया, गलती होगी। द चीपेस्ट नहीं, इस द को काट दो और चीपर को रख लो, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, तो इस द को काट दो। सुपरफ्लुअस एरर नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, इसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। ओके, कहाँ पे लिखेंगे, ये ऑप्शन नंबर सी ही होगा, आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बट हम लोगों ने सोचा कि सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत है, नहीं थी। आगे क्या है, ऑप्शन को फिल करना है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन लेके आना है। द ऑथर्स यूज ऑफ विवाइड इमेजरी डैश द रीडर्स सेंसेस एंड मेकिंग द स्टोरी कम अलाइव। ओके, ऑथर जो है यूज करता है विभिन्न तरीके के जो इमेजिनेशन होती है उसको डल करता है, एक्शन लेके आता है, या हाइटनेस देता है, या कंफ्यूज करता है। हाइटनेस देगा ना उसको, हाइटनेस देगा ना, ऊंचाइयां देगा उसको, ऊंचाइयां मतलब यहाँ पे हाइट की बात नहीं हो रही है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर हाइट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मतलब सोचने जो भाव होता है, ऊंचाई का जो भाव होता है उसके हिसाब से हाइटन्स करता है रीडर्स की सेंसेस को। मतलब हमें एक तरीके से राइटर्स जो होते हैं, जब क्या लगता है, जो बुक्स पढ़ता होगा उसको महसूस होती होगी ये चीज कि जब भी हम बुक्स को पढ़ते हैं तो कई बार है ना बुक्स में खो जाते हैं एक तरीके से, है ना, वो वाली चीज देखने को मिलती है, उसी को हाइटन्स यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, जिससे स्टोरी ये लगती है कि तो बिल्कुल जो है सेम ही बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्ट्रेट फ्रॉम द हाउस माउथ, ये तो दोबारा रिपीट हो गया भाई आपका क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका देख लेना कौन सा है, यहाँ पे क्वेश्चंस को अलग तरीके से लिखा हुआ, आंसर को अलग तरीके से लिखा हुआ है। हियरिंग समथिंग दैट इज अनट्रू और अ लाई, हियरिंग समथिंग फ्रॉम रिलायबल और क्रेडिबल जो सोर्स है उससे, हाँ यही कहूंगा मैं इसका आंसर, ठीक है ना, मैं यही कह दूंगा इसका आंसर। ओके, आगे जाने की क्या जरूरत है। आगे क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ब्लैंक में फिल एक तरीके से करना है। ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स बिफोर ही एक्ट्स। वो जो है बहुत ही मतलब होशियार व्यक्ति है जो क्या करता है, हमेशा सोचने से पहले, मतलब सॉरी, करने से पहले किसी भी काम को सोचता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका अगेन आपको देखने को मिल जाता है। क्लोज टेस्ट की बात करोगे 21 से 25 तक आपको फिलअप्स को फिल करना है, आसान है। इन द रिलीम ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के रिलीम में वर्ड्स आर द डैश ऑफ क्रिएशन एंड ऑथर्स ऑफ द मीनिंग। देखो क्या है, जो क्या होते हैं, जो आपके रिलीम होती है लिटरेचर की, वर्ड्स जो है उसमें क्या करते हैं, मंडन करते हैं, आइसोलेट करते हैं, टूल्स करते हैं या कन्वे करते हैं। वर्ड्स जो है एक प्रकार के टूल्स होते हैं, एक प्रकार के क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, किसके, क्रिएशन के, जो भी ऑथर्स के द्वारा बताने की कोशिश की जाती है, मीनिंग्स जो वो कहना चाहता है उस बात को बताने के लिए वर्ड्स आर द स्पेशल टूल्स फॉर एन ऑथर। दे आर द डैश स्किलफुली वेव स्टोरीज, वो जो है डायरेक्शन होती हैं, स्किलफुली कीपर्स होते हैं, कावर्ड होते हैं, वाइब्रेटर्स होते हैं। देखो कावर्ड नहीं होगा, डायरेक्शन हो सकता है, वाइब्रेटर हो सकते हैं, कीपर भी देखते हैं। विद डैश नैरेटिव्स दैट कैन डैश डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। भाई ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया मामला, इसको तीनों को साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, देखते हैं कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को कहा गया है दे आर द डैश। दे आर द डैश मतलब वो कीपर हैं, किसी चीज को आगे लेके चलेंगे। वो कीपर का मतलब यहाँ पे पकड़ने वाला नहीं होगा, विकेट कीपर जो होता है क्रिकेट में वो पकड़ने वाला होता है जिसके पास कलेक्शन हो जाता है अगर बैट्समैन उसको मिस करता है बॉल को, ठीक है, तो वो वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे वर्ड्स जो है क्या है, जो उसका वर्ड्स का जो राइटर जो कीप करता है उनको, मतलब उनको किस तरीके से यूज करता है एज अ टूल, तो दैट इज वाई वी कॉल हिम आ कीपर, ठीक है। तो वर्ड्स को सही जगह पे यूज करना, तो यहाँ पे तो हमने कीपर यूज कर दिया, पेन ले लेते हैं, यहाँ पे तो हमने कीपर यूज कर दिया, कीपर्स। दे आर द कीपर्स स्किलफुली वेव स्टोरीज
विद, जो कीपर होते हैं वो जो है कीपर होते हैं एक तरीके, जो स्किलफुली बिल्कुल कौशल के साथ वेव करते हुए स्टोरी को चलते हैं, किसके साथ, विवाइड, डिफ्रोस्ट, मंडन या फिर कन्वे। इसमें विवाइड आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, विवाइड। विवाइड का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं होती हैं या क्लैरिटी जो होती है, स्पष्टता जो होती है, वो विवाइड कहलाती है। मतलब जो वो होते हैं वो कीपर होते हैं, स्किलफुली जो वेव करते हैं स्टोरी को, किसके साथ, विविधता के साथ या क्लैरिटी के साथ, जो नैरेटिव करते हैं, दैट कैन डैश डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन। जो क्या करते हैं, टीचर होते हैं डेप्थ के ह्यूमन इमोशन के लिए, मानवीय भावनाओं के लिए, सेलर होते हैं, बैंकर होते हैं या पायलट होते हैं। भाई यहाँ पे प्रोफेशन की बात नहीं हो रही, अगेन जैसे यहाँ पे कीपर की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे भी आपके प्रोफेशन की बात नहीं हो रही। ये क्या होते हैं, पायलट होते हैं एक तरीके से। पायलट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पायलट का मतलब ये हो जाएगा जिस चीज के माध्यम से जो आगे लेके चलता है, पायलट जो है क्या करता है, आगे लेके चलता है चीजों को, तो वो वाली चीज हो जाती है पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं जैसे, है ना। तो उस तरीके से पायलट वर्ड का यूज यहाँ पे एक तरीके से किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि वो जो है एक तरीके से पायलट होते हैं किसके, इमोशंस के, किसके इमोशंस के, ह्यूमन इमोशंस के। इसलिए वर्ड्स को जो है स्किलफुली यूज करना आना जो है प्राइमरी पर्पस होता है किसी भी ऑथर का। ये एक टूल्स के भांति जो है वर्ड्स को यूज कर सकते हैं और इमोशन में बहा के लेके जा सकते हैं किसको, रीडर्स को, ठीक है। ओके, ए वेल क्राफ्टेड नॉवल दैट कैन इमर्स, आइसोलेट, इंस्टॉल, रिपेल। जो नॉवल है वो क्या कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है रीडर्स को इनटू इट्स वर्ल्ड, नहीं, इमर्स करेगा। इमर्स का मतलब क्या होता है, किसी विशेष जो है परिस्थिति में या गतिविधि में खुद को एक तरीके से लेके जाना। देखो, जो एक वेल क्राफ्टेड नॉवल होगा या क्रिएशन मान के चलो या कहानी मान के चलो, स्टोरी मान के चलो या नॉवल उपन्यास मान के चलो, वो क्या कर देगा, इमर्स कर देगा, खो देगा किसको, राइटर को, किस में, उसके ही संसार में, और उसको जो है भूल जाएगा वो, जिस समय में वो असली समय में जिसमें जी रहा था वो उस बात को भूल जाएगा। और अच्छी अगर क्रिएशन होगी तो उसको वो कहाँ पे लेके चला जाएगा, उस कहानी के अंदर बिल्कुल डुबा देगा, एक तरीके से इमर्स एक तरीके से कर देगा, उसी संसार में लेके चला जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्वतंत्रता, स्वाधीनता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस समय पे, जब हम उस कहानी को, उस चीज को, उस क्रिएशन को उस समय पे जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि हम भी वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मूवीज जब हम देखते हैं तो कई बार हमें क्या होता है, ऐसा ही एहसास होता है कि हमें लगता है कि हम उसमें साथ में लड़ रहे हैं। तो वो वाली चीज जो है क्या होती है, एक तरीके से वेल क्राफ्टेड जो है आपकी चीज होती है। इस शिफ्ट में हम बात करने वाले हैं 12 नवंबर की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसकी। तो देखो इसमें बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं या अंडरलाइन वर्ड्स हैं सेंटेंस में से उसको। ओके चलो एडजस्ट कर लेते हैं, हो जाएगा तो हो गया। देखो क्या है, वन मस्ट नोट बी प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स। देखो जो ये हिज है ना, ये हिज जो है ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसके लिए, ही के लिए, ठीक है। अब जब आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने के लिए जाते हो, ही, हिम, हिज और हिज होता है, ठीक है। ओके तो ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ओके ये वाली चीज देखने को मिली। लेकिन वन जो होता है उसके लिए आपका क्या होता है, वन के लिए आपका जो है वंस होता है, ठीक है। वन के लिए जो है आपका क्या होता है, वंस होता है। तो आपका ऑप्शन ये गलत निशान लगा दिया, इस वन के लिए वंस एक तरीके से होता है। हाँ आएगा यही आंसर, ठीक है। ऑफ वंस अचीवमेंट आएगा, ऑफ की जगह ठीक है, हिज अचीवमेंट्स भी ठीक है, बट हिज जो है जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव लिया था ना, ये हमारा यहाँ पे एक तरीके से गलत हो जाता है। बाकी पूरा क्वेश्चन आपका जो है ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा। आगे देखना क्या है, आगे पूछा है कि एंटोनियम बताना है हमें स्पॉन्टेनियस का। सबसे पहले तो इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से ध्यान रखना है, फिर इसका मतलब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका, वो आपका एडजेक्टिव एक तरीके से आपका पार्ट ऑफ स्पीच इसका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या होता है, स्वतः बोल सकते हो, अपने आप बोल सकते हो, ठीक है, स्वयं बोल सकते हो, ये सब जो है स्पॉन्टेनियस के मतलब बोल सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान रखना।
डर्टी आपका गंदा हो जाता है, स्कार्स आपका कमी होती है, ठीक है, थोड़ा भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, डेलिब्रेट सेपरेट अलग होता है, डेलिब्रेट की बात कर रहे थे हम लोग। डेलिब्रेट का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के, जानबूझकर, ठीक। अच्छा, तो इसका आंसर देना पड़ेगा हमें। इसका आंसर क्या देना है, देखो स्पॉन्टेनियस होता है आपका अपने आप, और डेलिब्रेट हो जाएगा जानबूझ के, ठीक है। तो ये एंटोनियम हमारा डेलिब्रेट जो है हो जाएगा स्पॉन्टेनियस के लिए। अगला क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर से पूछा जा रहा है हमसे, तो उसकी भी देख लेते हैं बात। सी स्पीक्स सो सॉफ्ट, सो सॉफ्ट नहीं होता, सॉफ्टली होगा। सॉफ्ट जो है आपका क्या होता है, एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे आपको किसकी जरूरत है, एडवर्ब की। किसकी जरूरत है, एडवर्ब की, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉफ्टली हो जाएगा। सो सी स्पीक्स सो सॉफ्टली दैट हार्डली एनीवन कैन हियर हर, है ना। वो बहुत ही मतलब बहुत ही कम आवाज में बोलती है, बहुत ही सॉफ्ट जो है उसका बोलने का जो है तरीका है, जिससे बहुत कम जो है सुन पाते हैं उसको, या बहुत कम जो लोग हैं उन तक जो है उसकी बात पहुंचती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है गलती, ऑप्शन नंबर सी में गलती है, सॉफ्ट में, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे बताना है करेक्ट स्पेलिंग बताना है किसका, अंडरलाइंड वर्ड का। ओके, समटाइम्स द निकनेम्स ऑफ चिल्ड्रन गिवन टू देम बाय देयर लव्ड वंस इन चाइल्डहुड। बचपन में कई बार हमें निकनेम दे दिए जाते हैं, हमारे जो घर वाले होते हैं, आसपास वाले होते हैं, हमें दे देते हैं निकनेम कई बार। गिव देम ए ट्रू सेंस ऑफ एम्बेरसमेंट। अच्छा, एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, बस मैं ये बता देता हूँ। तो ये जो है उनको क्या करता है, कई बार सच में उनको एक सेंस होती है, सेंस का क्या बताने जाऊँ मैं आपको, मतलब एम्बेरसमेंट मतलब उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। स्पेशली कब होती है, जब दे आर कॉल्ड बाय दोज नेम्स, जब उनको उन नामों से बुलाया जाता है इन फ्रंट ऑफ अदर्स, जब दूसरों के सामने उनको उन्हीं नाम से बुलाया जाता है, तो उनको थोड़ा सा एम्बरेसमेंट जो है ना एक तरीके से फील करनी पड़ती है। तो ये बात है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के बता रहे हो ABCD एम्बेरसमेंट का जो मतलब है वो सही स्पेलिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट करो मीनिंगफुल और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो भी आपका ब्लैंक है उसके अंदर आपने फिल कर देना है। देखो क्या है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर, कार्डी जो है आपके हृदय से संबंधित होता है, हेल्थ, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड डैश। देखो ये स्ट्राइक हो गया, स्ट्रोक हो गया, स्ट्रक हो गया, ये स्ट्रोक होता है, STROKE, ठीक है। ये जो है हार्ट से डिजीज, हार्ट से रिलेटेड जो है आपकी एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है, ठीक है, स्ट्रोक इसको बोल देते हैं। कार्डियो से भी आप समझ सकते हैं, कार्डियो जो है आपके हार्ट से रिलेटेड बात होगी, कोई ना कोई बीमारी होगी, जो भी होगा कार्डियो जो है आपके हार्ट से रिलेटेड आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहा है कि सेलेक्ट करो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को, जो भी सेंटेंस A, B, C and D दे रखे हैं। देखो, सिंस यस्टरडे मतलब पास्ट में होना चाहिए। द पुलिसमैन हैड बीन वेटिंग फॉर द वुमन टू टेक द डिटेल्स ऑफ द केस, सेम है क्या सब में, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। अच्छा, देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत जो है यहाँ पे हो सकती है। तो पहले ऑप्शन में सिंस यस्टरडे मैंने देखा, यस्टरडे के साथ मैं पास्ट इंडेफिनिट यूज कर सकता हूँ, तो हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, मतलब क्या है कि आपका ये चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, मतलब टेंस की दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है, सिंस यस्टरडे भी सब में दे रखा है, मैं कंपैरिजन करने के तौर पे चल रहा हूँ, मैं समझ चुका हूँ बात क्या है, ठीक है, कंपैरिजन के तौर पे चल रहा हूँ कि कंपैरिजन में कैसे लेके चल सकते हैं। अब देखो एक जगह देखो दूसरे नंबर पे द पुलिसमैन है, यहाँ पे आ पुलिसमैन है, यहाँ पे द पुलिसमैन है, यहाँ पे द पुलिसमैन है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे एक में ही आ पुलिसमैन दे रखा है, एक तो तुक्का हो सकता है ये, लेकिन अगर एग्जैक्टली बताऊं क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये पुलिसमैन के पहले द लगाया हुआ है, इसको पर्टिकुलराइज्ड सेंस में यूज कर रखा है, पर्टिकुलराइज्ड सेंस में यूज कर रखा है इस पुलिस को, इसलिए स्पेशल हो गया ये पुलिसमैन, क्योंकि इसी ने तो वो जो है उससे डिटेल्स जो है लेनी है केस के बारे में वुमेन से, ठीक है, तो इसलिए इसके पहले द आएगा, तो इसलिए मैं इस ऑप्शन नंबर बी को काट रहा हूँ, इसलिए नहीं कि 3 में द दे रखा है और इसको,
हाँ वो तुक्का हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर में ठीक देगा और एक कहीं ना कहीं कोई लूज पॉइंट छोड़ देगा, ठीक है। हैड बीन वेटिंग सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर द वुमेन, आगे क्या है इसमें, फॉर आ वुमेन, इसमें आ वुमेन दे रखा है तो ये तो वैसे ही गलत है। तो फिर इसमें भी फॉर आ वुमेन दे रखा है तो ये भी गलत है। इसमें फॉर द वुमेन दे रखा है, ये ठीक है, और एक ये ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आपका एक तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलराइज सेंस में वुमेन को भी यूज कर रखा है, तो इसलिए इसके पहले भी आपका क्या होना चाहिए, द एक तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये वाली बात हो जाएगी। अच्छा फिर जो है क्या बात है, फिर आगे क्या दिक्कत है, ए और डी के बीच में कंपटीशन है। टू टेक भी है यहाँ पे। द डिटेल्स ऑफ द केस, टू टेक आर डिटेल्स ऑफ द केस। अब ये गलत हो जाएगा फोर्थ वाला। क्यों गलत हो जाएगा सर? क्योंकि डिटेल्स जो है स्पेशलाइज्ड वर्ड होगा आपका यहाँ पे, क्योंकि स्पेशल जो है किसी केस से रिलेटेड डिटेल्स की बात हो रही है, ऐसे ही किसी डिटेल की बात नहीं हो रही, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन भी कट जाएगा। और यहाँ पे जो द लिखा हुआ है ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल की दिक्कत यहाँ पे इस क्वेश्चन में थी। तो आप ऐसे है ना कंपेयर करके कर सकते हो, ठीक है। ओके, समझाने के लिए इतना टाइम लिया नहीं, मैं समझ गया था बात क्या थी। वैसे भी मैंने तैयारी करके बनाया है ना, ऐसे होता है। हाँ एक चीज होती है, कई बार है ना सीधा अटैक नहीं कर पाते हम कि दिक्कत कहाँ पे है, और कई बार है ना एक बार क्वेश्चन पढ़ते ही मतलब दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पे इसमें गलती हो चुकी है भाई। जैसे वो क्वेश्चन नहीं था आपका, कहाँ गया वो कॉमन एरर का, ये रहा, ये रहा। देखो इसको बोल के देखना, सी स्पीक सो सॉफ्ट। सो सॉफ्ट थोड़ी ना होगा, सो सॉफ्टली होगा ना, एडवर्ब की जरूरत होगी ना यहाँ पे, ये वाली बात है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटेंगल। एंटेंगल जो है आपका, इसके लिए सिनोनिम आप लोगों को बताना है, हम लोगों ने बताना है, ठीक है। एंटेंगल का मतलब क्या होता है, उलझना, उलझना, ठीक है। वर्ब के रूप में देख लेता हूं मैं इसको, इंट्रूड घुसपैठ करना, या फिर आप ये कह लो जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती अंदर आना, घुसना, ये सब मतलब बोल सकते हो। ट्रैप जाल में फंसाना, ठीक है। ओके एंग्रोस, एनलार्ज बड़ा करना, ठीक है। एंग्रोस का मतलब आप जो है यहाँ पे क्या बोल दोगे, एंग्रोस का मतलब हो जाएगा एकदम से तल्लीन होना बोल लो, या एकदम से खो जाना। बिल्कुल उसी चीज में एक तरीके से आप क्या हो चुके हो, एकदम से खो चुके हो उस चीज में, मतलब आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, बिल्कुल उसमें खो गए हो एक तरीके से, है ना। ये वाली बात आपको जो है एक तरीके से देखने को मिलती है। ओके ठीक है, आगे क्या कहोगे। अच्छा अब इसका आगे क्या कहना है, इसका आंसर निकालना है, सिनोनिम निकालना होगा किसका, एनलार्ज का। एनलार्ज का मतलब क्या होगा, उलझना। अच्छा तो उलझने का क्या मतलब बोल सकते हो आप इसमें, घुसपैठ करने को नहीं ले सकते आप, जाल में फंसाना हो गया, ट्रैप हो गया भाई, ट्रैप हो तो गया, जाल में फंसाना या उलझना एक ही बात होगी, ठीक है। आगे क्या है, एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए, इतनी रामायण पढ़नी पड़ेगी, समझाने के लिए पढ़नी होगी। आई कंकर, कंकर का मतलब बता देता हूं मैं आपको शुरुआत में, ठीक है। कंकर जो है देखो यहाँ पे आई है, आई के बाद सीधा कंकर आया, इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, कंकर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप जो है बोल सकते हो। इसका मतलब जो है क्या होता है, सहमति व्यक्त करना, सहमति जताना भी बोल सकते हो, या व्यक्त करना भी बोल सकते हो, ठीक है। रजामंदी भी बोल सकते हो, रजामंदी, ठीक है। सहमति, अकेली सहमति भी बोल लो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वर्ब के रूप में देख रहे हैं। आई कंकर विद द डिसीजन ऑफ आवर प्रिंसिपल when he says that students who display indiscipline should be dismissed from the institute irrespective of their academic achievements। देखो यहाँ पे 2-3 स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, उनको देख लो, फिर हम क्वेश्चन को भी कर लेंगे। डिसीजन, प्रिंसिपल, अच्छा इनडिसिप्लिन या डिसिप्लिन, डिसमिस्ड, इंस्टीट्यूट, इरिस्पेक्टिव, एकेडमिक, अचीवमेंट्स। ये जो स्पेलिंग आपके हाईलाइटेड है, ये स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ यहाँ पे, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब आपका क्या होता है, आपको अच्छे तरीके से पता है। क्रेडिट का मतलब श्रेय,
ठीक है, वर्ब के रूप में देख रहा हूं तो श्रेय देना या लेना दोनों ही हो सकते हैं। प्रमोट एक तरीके से किसी को प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, डिफर, डिफर मतलब क्या हो जाएगा आपका, अलग होना, अलग होना। ठीक है, कोइंसाइड, ओके, कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब हो जाएगा एक ही टाइम पे होना, एक ही समय पर होना, किसी भी दो काम का एक ही समय पर होना, ये बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, वर्ड था हमारा कंकर, कंकर का मतलब हो गया सहमति जताना। अब इसमें क्या करना है, श्रेय दे नहीं सकते, प्रोत्साहित कर नहीं सकते, एक समय पे हो नहीं सकती, लेकिन ये हो सकता है कि अलग कोई चीज हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी, बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है, इट मीन्स डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई गलती आपकी होगी। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स ऑफ द इंसिडेंट। ये ऑफ आपका बंद करने वाली नहीं, बताना ही नहीं है मुझे, आपको सिर्फ ये ऑफ लिख देना है और आपकी गलती निकाल दी, और अब आप जो है इसको ठीक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी में ये वाला ऑफ नहीं आएगा, ये एक एफ वाला ऑफ आएगा। ज्यादा समझाने की बात इसमें मेरे ख्याल से नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो कि सर ज्यादा बताने की बात सच में ही नहीं थी। ठीक किया आपने, टाइम बच गया हमारा। ईडियम है टू लुक बैक, टू लुक बैक मतलब पीछे की तरफ देखना। ठीक है, टू लुक बैक, बैक है क्या, बैक नहीं भाई, ब्लैक है। टू लुक ब्लैक, ब्लैक दिखना, ब्लैक दिखना का मतलब क्या होगा, उल्टा होना, उल्टा होना, या स्थिति, प्रतिकूल स्थिति। वेरी गुड, अभी सही याद आया ना, प्रतिकूल स्थिति। ठीक है, स्थिति अपने कंट्रोल में नहीं है। टू रोल एन आइस, टू गिव एन अप्रूविंग एक्सप्रेशन, टू सीम अनफेवरेबल। यस, ऑप्शन नंबर बी सही है। आपके कंट्रोल में नहीं है चीज, आपके कंट्रोल से बाहर एक तरीके से आपकी जो है चीज आपको देखने को मिलती है और आपके बाहर है वो चीज, तो टू लुक ब्लैक जो है उसको कहेंगे। टू लुक बैक मतलब पीछे की तरफ देखना, ये जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो आगे जो है तो वो वाली बात आपको देखने को मिलती है। भाई माइक वाइक हटना जाना, दिक्कत हो जाएगी हमें। अच्छा, क्या है, सेलेक्ट करना मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन वर्ड्स को जो सेंटेंस में दे रखे हैं। द वॉचमैन ट्राइड एवरी पॉसिबल वे, अच्छा, टू कैच द थीफ ऑफ द हॉस्टल। ओके, एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब होता है जो भी वो कर सकता था, जो भी कर सकता था। ठीक है, एट द 11th आवर, बिल्कुल अंतिम समय, अंतिम समय। ठीक है, एट द 11th आवर मतलब बिल्कुल अंतिम समय। कट द कैकल, कट द कैकल का मतलब क्या होता है, मुद्दे की बात करना, मुद्दे की बात करना, क्या करना, मुद्दे की बात करना। कॉल इट अ डे, आज का काम बंद, आज की छुट्टी, आज की छुट्टी। ठीक है, आज के लिए बहुत काम हो गया भाई, आज के लिए आज का दिन इतना ही काम करेंगे, इससे आगे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी। अच्छा, ये आपके चारों के मीनिंग्स हो गए, इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसको ऐसे लिख के एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो स्पेस रखना पड़ता है, ये आपको पता है, बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आ जाओ आंसर पे, मुद्दे की बात पे। क्या है, ट्राइड एवरी पॉसिबल वे, जो भी वो कर सकता था, तो ऑप्शन नंबर एक ही इसके लिए सही है। एक्सप्लोर्ड एवरी एवेन्यू, जो भी वो कर सकता था उसने, वॉचमैन ने किया, थीफ को पकड़ने के लिए हॉस्टल में जो थीफ आया था। ठीक है, अच्छा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। टैसीटर्न, टैसीटर्न कौन होता है, कर्सर कहां गया भाई, ये रहा। टैसीटर्न होता है अल्पभाषी, अल्पभाषी। ठीक है, अल्पभाषी जो कम बोलता है, टैसीटर्न। ठीक है, क्या होता है ये, जो बहुत कम बोलता है वो कौन होता है, टैसीटर्न एक तरीके से आपका होता है। ठीक है, ओके सर, स्पेलिंग देखना था, ये बिल्कुल ठीक है। स्टबल, ये स्पेलिंग आपका गलत है, इसको बाद में देखेंगे। आउटसोर्स, आउटसोर्स का मतलब क्या हो जाता है आपका, आउटसोर्स का मतलब हो जाता है बाहरी सोर्स, बाहरी सोर्स। सोर्स कैसे लिखूं, यही लिख दूं, SOURCE, बाहरी सोर्स। पर्टिकुलेट,
पर्टिकुलेट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल छोटी छोटी जो छोटे कण, छोटा कण लिख देता हूं मैं इसको, छोटा कण, ठीक है, पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल। अच्छा, अब इस स्पेलिंग को ठीक करना है मुझे। इसमें क्या होगा, STUBBLE, ठीक है, स्टबल। स्टबल आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और एक कुछ ऐसा, इसको मैं पात्र या फिर बर्तन एक तरीके से बोल देता हूँ, जो मतलब जो आपका बार्बर होता है, ठीक है, सेविंग बनाने के लिए कुछ बर्तन को यूज करता है, उस बर्तन को हम स्टबल एक तरीके से बोलते हैं। आगे क्या है आगे क्या है भाई, आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि इंप्रूव करना है अंडरलाइन जो पार्ट है सेंटेंस का उसको। रितु वॉज स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म वॉज स्टार्टिंग। अच्छा, ऑप्शंस उधर कैसे चढ़ गए, ये तो ठीक करने थे, कोई नहीं। फिल्म बिगिंस, देखो रितु वॉज स्टिल स्टैंडिंग, अब यहाँ पे फिल्म बिगिंस नहीं हो सकती, फिल्म स्टार्ट्स नहीं हो सकती, फिल्म हैड बिगैन हो सकती है, फिल्म हैड स्टार्टेड हो गया, हैड बिगैन मत लिखना, हैड स्टार्टेड हो जाएगा। अब देखो क्या है, रितु वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू, रितु जो है अब जो है किस में खड़ी हुई थी, लाइन में खड़ी हुई थी, व्हेन द फिल्म वॉज स्टार्टेड, जब फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब जब हम व्हेन की बात करते हैं, एक तरफ आपका ये दिया हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो दूसरी साइड में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। एक काम जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रहा था पास्ट में कोई काम, और एक काम कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, ओके, ये वाली बात है। अगला क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर का, देखते हैं क्या गलती है इसमें, ढूंढते हैं। आई हैव मेड हैव मेड के साथ ए में तो गलती होनी नहीं चाहिए। द कप केक्स सो प्लीज हैंड आउट देम टू मी, गलती तो नहीं है। अब देखो वही बात चल रही है ना कि मतलब गलती कैसे ढूंढने, इसमें कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, है ना, वो वाली बात है। ओके, कोई नहीं, ध्यान से पढ़ो, गलती तो है फिर इसमें। आई हैव मेड टेंस की गलती नहीं है। द कप केक्स, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो में कोई दिक्कत हो सकती है क्या, सो प्लीज हैंड आउट, नहीं 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 नहीं, इसमें एक ऐसी गलती है जो हम देख भी नहीं पाएंगे। ये भी गलती नहीं है, ये भी गलती नहीं है, ये भी गलती नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में गलती है। इधर सी में ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गलती क्या है, इसको हम समझेंगे हैंड आउट मतलब सौंपना, ये एक फ्रेजल वर्ब है ऐसे है बात। लेकिन ये जो देम होगा ना, ये इसके बीच में जाएगा, यहाँ पे आउट से पहले देम होगा, देम के बाद आउट होगा। ये कैसे होगा, प्लीज हैंड देम आउट टू मी, मतलब जो भी ये कप केक्स बनाए थे ना, ये मेरे को दे, मेरे को सौंप दे, ठीक है, मतलब वही होगा। बट जो क्या बोलते हैं उसको, जगह एक्सचेंज होगी किसकी, आउट और देम की, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, देखने पर ये अगर नो एरर होता इसमें कहीं पे भी, मैं नो एरर निकाल लगा के एक तरफ हो सकता था, पक्का ईमानदारी से बोल रहा हूँ। क्या है, सेलेक्ट करना है एंटोनियम को, अंडरलाइन जो या हाईलाइटेड जो सेंटेंस के अंदर वर्ड है। द कंपनी फेस्ड डाउन टर्न मतलब उसके जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स ही कह देता हूँ, प्रॉफिट्स जो है कम हो रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इन प्रॉफिट्स ड्यू टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, स्पेलिंग के हिसाब से याद रख सकते हो, अनसर्टेनिटी इसका होता है मतलब सिंगुलर फॉर्म। तो क्या है, डाउन टर्न हो रहा है। सर्ज क्या होता है हमारा, सर्ज का मतलब होता है तेज होना, ठीक है। डेकेलाइन का मतलब होगा कम होना, ठीक है। रिसेशन का मतलब हो जाएगा, आप ये बोल सकते हो कि अभी मंदी चल रही है, हाँ मंदी का दौर रिसेशन, ठीक है। प्लंज का मतलब भी आप कहीं ना कहीं कमी से रिलेट कर सकते हो या कह सकते हो गिरावट। सारे वर्ड्स एक जैसे हैं सर, इसमें आंसर कैसे निकालूं, मैंने निकालना है एंटोनियम निकालना है, तो भाई ये भी काट दूंगा मैं, ये भी काट दूंगा, ये भी कम हो रहे हैं सारे, एक सर्ज में बढ़ रहा है, आसानी से मिल तो गया। आगे देखो, सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर गलती नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट और क्वेश्चन। माय मैनेजर थैंक्ड द स्टाफ फॉर
देयर, देयर गलत है, यहाँ पे ये वाला देयर आएगा। ये वाला देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ये वाला देयर आपका क्या है, हाँ जी, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, जिसको आपके पीछे जरूरत होती है उसके साथ कोई काम करे उसकी। अच्छा, सही करना है ना, तो फॉर देयर कंटिन्यूड, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या कहूँ सर, आगे मैं ये कह सकता हूँ कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा ब्लैंक के अंदर। व्हाइल स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंसेस मार्केट वॉलेटिलिटी, अच्छा, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स डैश ट्रेंड्स एंड प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अच्छा जी, जब स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा मत किया कर भैया, मार्केट जो एक्सपीरियंस करती है, मार्केट में जो वोलेटिलिटी आती है, वोलेटिलिटी, हाँ जी, मतलब हलचल होती है, कुछ हलचल कह लो इसको, होती है कुछ। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है क्या करते हैं, हैव मॉनिटर करते हैं या वर मॉनिटर्ड तो नहीं आएगा, मॉनिटर करते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट है ना, तो वो मॉनिटर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर इसमें एक तरीके से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने का मतलब क्या है, अब डेली सीए बनाएंगे हम लोग, लाइट गई भाई, अगर हम डेली सीए बनाते हैं, डेली करंट अफेयर्स बनाते हैं, ठीक है, तो हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल एक एक न्यूज़ को एनालाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर आप जो है क्वेश्चन एक तरीके से बना सकते हो। तो मॉनिटर करना उसी चीज़ को बोलते हैं। ऑप्शन को फिल करना होगा ब्लैंक के अंदर। आई एम थिंकिंग अबाउट कलरिंग माई, किसको, हेयर को, ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे पूछना चाहिए था। नीचे एक सेंटेंस दे रखे हैं, अंडरलाइन पार्ट में कुछ गलती हो सकती है, अल्टरनेटिव दे रखे हैं अंडरलाइन पार्ट के लिए, ऑप्शन के रूप में सेलेक्ट करना है कि सही क्या हो सकता है। वी नेवर एक्सपेक्टेड मोस्ट फ्रॉम हर, मोस्ट फ्रॉम हर नहीं, मच फ्रॉम हर, मच फ्रॉम हर, मच या मोर, मच या मोर, मच फ्रॉम हर, ठीक है। हमने जो है एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मोस्ट तो कहेंगे नहीं हम यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो मच फ्रॉम हर बोल देंगे और आगे निकल जाते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, जो भी आपका मीनिंग दे रखा है, ये लिमिट ऑफ हर पेशेंस आफ्टर द लॉन्ग एंड टेडियस प्रोजेक्ट, लंबा और जो उबाऊ करने वाला जो प्रोजेक्ट था, सारा फेल्ट, सारा महसूस करती है जैसे कि वो जो है अपनी लिमिट पे पहुंच चुकी है, अपने पेशेंस की, अपने धैर्य को मतलब क्रॉस कर चुकी है। तो चारों को डिफाइन करना पड़ेगा, आपके इडियम्स हैं यहाँ पे, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं, दिक्कत नहीं आने का। अच्छा, एंड ऑफ हर रोप, रोप की जो है अंत हो गई उसके, रोप की मतलब उसका पेशेंस खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी सबको भी देख लो। टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब बहुत सारा बर्फ का बड़ा ही टुकड़ा और उसका एक छोटा सा अंश, मतलब मुसीबत का झलक, मुसीबत की छोटी झलक, छोटी झलक। वो तो अभी देखा ही कुछ नहीं बेटा, ये तो ट्रेलर है। आइस टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये, तो आगे आने वाली जो मुसीबतें हैं वो इससे भी बड़ी आएंगी। क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, आपका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। या ये बोल सकते हो हिंदी में मैं इसको क्या कहूँ, डिसाइड करना होता है जहाँ, निर्णायक, 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 निर्णायक पल या क्षण, ठीक है, ये कह देता हूँ। फिनिशिंग लाइन आपको पता ही है, जो अंतिम पड़ाव होता है वो आपकी फिनिशिंग लाइन एक तरीके से होती है। लक्ष्य रेखा, लक्ष्य रेखा आप इसको बोल सकते हो। आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो गया। आगे क्या करना है, आगे करना है सर क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपके 21 से 25 तक क्वेश्चंस हैं, देखते हैं भाई। आपका थोड़ा सा इसका मुझे डिफिकल्ट लगता है ये, ठीक है, मुझे मुश्किल लगा थोड़ा सा, बाकी देख लेते हैं पढ़ के, तभी पता चल जाएगा हम लोगों को कि कैसा है कैसा नहीं है। वेस्टमिनिस्टर, वेस्टमिनिस्टर अबेज, वेस्टमिनिस्टर का जो अबे है उसका क्या ज्योमेट्री, कॉन्फ़िगरेशन, कंस्ट्रक्शन या फिर अरेंजमेंट वाज वन ऑफ
एडवर्ड्स द कन्फेसर्स ग्रेटेस्ट accomplishment as king of England from 1042 to 1066। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि एक वेस्टमिनिस्टर जगह का नाम है, वहाँ के जो एक राजा है, ये राजा कह लो, वहाँ का रूलर कह लो, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ठीक है, ओके। ये चीज देखने को मिलती है। उसका क्या है, ज्योमेट्री तो हो नहीं सकता, कन्फिग्रेशन नहीं हो सकता, उसका कंस्ट्रक्शन है, उसका क्या है वहां पे, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज का बनना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जो जगह बनती है उनको बोल देते हैं। तो उनका क्या है वहां पे, कंस्ट्रक्शन था। वन ऑफ एडवर्ड द कन्फेसर्स ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट एज किंग ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम, जो किंग थे किसके, इंग्लैंड के 1042 से लेके 1066 तक, कुछ इस तरीके की बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो ये कन्फेसर था, उसकी जो ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट थी, उसकी बहुत महान जो उपलब्धियां थी, उसके बारे में जो है यहाँ पे एक तरीके से बात की गई थी। अच्छा, जो भी है हो गया वो। आगे देखो क्या कहा गया, आगे क्या है, एडवर्ड वॉज किंग एथरलैंड्स सन। जो एडवर्ड था, ये जिसके राज्य की बात की जा रही है 1042 से 1066 तक, जिसने राज कराया था इंग्लैंड पे किंग के रूप में, तो ये जो है एथरलैंड्स का सन था। और ही हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। हिज फादर वॉज नोन टू बी इनकॉम्पिटेंट रूलर, ये बहुत ज्यादा बड़ा दबाव था उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी को किस रूप में जाना जाता था, कि उसके पिताजी जो है ना, वो जो है बहुत ज्यादा मतलब इनकॉम्पिटेंट, मतलब जो कॉम्पीट नहीं कर सकता, जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, उस प्रकार के राजा के रूप में उसके पिताजी को जाना जाता था। द डेन्स ड्रोव एडवर्ड फ्रॉम इंग्लैंड एंड ही लिव्ड इन एग्जाइल इन नॉर्मैंडी। देखो यहाँ पे समझने की चीज है, जो डेन्स लोग हैं उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया था एडवर्ड से, ठीक है, एडवर्ड को बाहर निकाल दिया, ठीक है, ओके। कहां से? इंग्लैंड से। और वो जो है कहां पे रहने लग गया, जंगलों में रहने लग गया। एग्जाइल मतलब ये कह सकते हैं, मैं इसको ये कह सकता हूं कि उसको बाहर निकाल दिया गया। कहां से? वहां से बाहर जो है एक तरीके से निकाल दिया गया, इंग्लैंड से या वेस्टलैंड, जो भी ये बात जिसकी चल रही है, क्या जगह थी ये, वेस्टमिनिस्टर से उसको बाहर एक तरीके से निकाल दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। और वो कहां पे रहने लग गया, फिर वो यहां पे रहने लग गया, नॉर्मैंडी में रहने लग गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, मतलब किसी ने बताया होगा, एडवर्ड प्रोमिस्ड दैट इफ ही कुड मेक इट बैक टू हिज रिलीम इन सेफ्टी ही वुड ट्रैवल टू सेंट पीटर्स इन रोम। देखो उसने किसी ने बताया होगा, किंवदंती बोल सकते हो आप, किसी के कहे के अनुसार, या किसी ने बताया, पुरानी कहावतें हैं, मतलब उस समय पे किसी ने बताया होगा या कुछ जिक्र चला होगा, किसी ने कुछ उसके बारे में जिक्र एक तरीके से किया होगा, ठीक है। तो वो वाली चीज आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। तो एडवर्ड जो है उसने प्रोमिस किया था कि अगर वो ऐसा हुआ कि वो वापस से अपने रिलीम को प्राप्त कर लेगा सेफ्टी के हिसाब से, मतलब सुरक्षित दोबारा से अगर वो वेस्टमिनिस्टर में आ जाएगा और वो राजा बन जाएगा, तो वो जरूर से जाएगा सेंट पीटर के पास जो है रोम के अंदर, ठीक है। अपॉन हिज रिटर्न, उसके वापस आने के, और एंड डैश इन विनचेस्टर in 1042 he discovered that he could not abandon his subjects। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे फिट करना होगा कि क्या फिट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। देखो जब अपॉन मतलब क्या हुआ कि उसने प्रॉमिस कर दिया था इस तरीके का कि जैसे वो आएगा तो वो सेंट पीटर के पास जो एक तरीके से जाने की कोशिश जरूर से करेगा, ठीक है। तो जब वो वापस आता है, अब हिज रिटर्न, जब वो वापस आता है तो कोरोनेशन होता है, इनॉग्रेशन होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, या डिथ्रोनमेंट होता है। डिथ्रोनमेंट तो पहले ही हो चुका था, तो कोरोनेशन होता है। कोरोनेशन क्या होता है? राजा बनने की प्रक्रिया, जो ताजपोशी, हाँ ये सही आया ना याद वर्ड, ताजपोशी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका फिट बैठ जाएगा। वापिस आता है और फिर उसकी कोरोनेशन होती है, विनचेस्टर के अंदर कोरोनेशन होती है। कब होती है? 1042 में होती है।
और उसने डिस्कवर किया कि वो जो है अबंडन नहीं करेगा अपने जो भी उसके सब्जेक्ट्स थे, दो जो भी वो एक तरीके से जो भी उसने सोचा था या जो भी चीज़ें थी, जो उसकी प्रजा थी, अबंडन इस हिज सब्जेक्ट्स में आप उसकी प्रजा को भी एक तरीके से देख सकते हो, उसके राज्य को भी देख सकते हो, उसके राज्य के लोगों को भी देख सकते हो, ठीक है। हिज पीपल जो है एक तरीके से मैं कह देता हूँ, वो अपने लोगों को एक तरीके से छोड़ नहीं सकता था। मतलब क्या है कि उसको बेशक उसको वहां से निकाल दिया गया हो, बट वो फिर भी उन लोगों को याद करता था एक तरीके से, ये बात यहाँ पे बोल सकते हैं। मुश्किल सा लग रहा है मुझे थोड़ा सा, बिकॉज बाहर का है, कम पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं इस राजा के बारे में। ही वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज प्लेज बाय द पोप, और वो जो है फ्री कर दिया गया उसकी प्लेज से, पोप के द्वारा, पाप नहीं पोप। ये चर्च में जो है हेड होते हैं, जैसे हमारे पंडित जी होते हैं, पोप होते हैं चर्च में। बट ओनली इफ ही एस्टेब्लिश्ड और डैश डेकोरेट अपडेट फिक्स रिनोवेशन ए मोनेस्ट्री डिसाइडेड टू सेंट पीटर। देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि उसको जो है वो जो प्लेज होती है उससे जो है उसको क्या कर दिया गया, एक तरीके से फ्री कर दिया गया पोप के द्वारा। और फिर उसने ये तो केवल वो बात थी कि एक एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी, और फिर क्या हो गया इसमें से, फिर एक मोनेस्ट्री को डेडिकेट किया गया, डिसाइडेड नहीं है, डेडिकेटेड है, डेडिकेट किया गया सेंट पीटर को। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा जो है ले ली थी, और फिर जब उन्होंने जो है सेंट पीटर को एक तरीके से उस चीज़ को, जो वो मोनेस्ट्री थी, जो वो थ्रोन था, जो वो गद्दी उनको एक तरीके से मिली थी, उसको जो है उन्होंने क्या कर दिया था, उसको जो है एक तरीके से उसकी स्थापना एक तरीके से हो गई थी। तो वो जो स्थापना का जो श्रेय है एक तरीके से वो सेंट पीटर जो पोप थे उनको जो है एक तरीके से उसने दिया था, ठीक है। तो वो सुशोभित की गई थी। तो यहाँ पे आपका डेकोरेट, यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब सजावट भी होता है, डेकोरेट का मतलब क्या होता है, एक यहाँ पे सुशोभित, ठीक है, ओके, ये चीज की गई। अच्छा, परिणाम क्या निकला, वेस्ट मिनिस्टर अबे वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द नॉर्मन। अच्छा, उसको जो है वेस्ट मिनिस्टर को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था नॉर्मन के अंदर, जहाँ पे वो एग्जाइल पे था शुरुआत में। तो यहाँ पे नॉर्मन डब लेबल या फिर डेजिग्नेट, ये स्टाइल आ जाएगा, स्टाइल। अब देखो इस बात का क्या मतलब है, इसका मैं इंटरनल मीनिंग समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। तो सच बताओ तो मैं भी नहीं समझ पाया, बट इतना मुझे समझ पाया। एक रिजल्ट के रूप में आप लोग ये बोल सकते हो कि जहाँ पे वो रहता था, जिस पोप के पास वो गया था, उसी स्टाइल में, नॉर्मन स्टाइल में उसको जो है क्या किया गया था, उस गद्दी पे बिठाया गया था। ये जो है मुझे यहाँ पे बात समझ में आई। किसी ज्ञानी को थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आई हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताए, क्योंकि मैं इसको समझ नहीं पाया इतने अच्छे तरीके से। स्टोरी को, पूरी कहानी समझनी पड़ेगी, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना पड़ेगा इससे रिलेटेड। ही बिलीव्ड दैट लंदन वॉज नॉट द डैश। लंदन जो है डैश नहीं है, उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, सीज नहीं है, एलोट नहीं है, एनेक्स है। देखो उसने नोट कहा है तो इसका मतलब एलोट भी नहीं कह सकता मैं, एनेक्स भी नहीं कह सकता, सीज भी नहीं कह सकता, तो अप्रोप्रिएट। तो उसने सोचा कि उसके लिए लंदन जो है अप्रोप्रिएट जगह नहीं है टू बिल्ड द मिनिस्टर, मिनिस्टर बनने के लिए या मिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। जगह का नाम है ये वैसे मिनिस्टर। हेंस ए लोकेशन वॉज नोन एज वेस्ट मिनिस्टर। तो उसने क्या किया, उसने फिर क्या किया, एक जगह ढूंढी जिसका नाम क्या था, वेस्ट मिनिस्टर वॉज डिस्कवर्ड टू बी द वेस्ट ऑफ द मेट्रोपोलिस। मतलब कहने का क्या है कि उसने अपने राज्य में फिर एक जगह ढूंढी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था वेस्ट मिनिस्टर, और फिर वहां से अपना जो राज्य है ना वो एक तरीके से चलाने की सोची, और इसी कारण से उसको क्या कहा जाता है, वेस्ट मिनिस्टर अबे, ठीक है। इसीलिए उसको क्या कहा गया, वेस्ट मिनिस्टर अबे, इसीलिए उसको वेस्ट मिनिस्टर अबे के नाम से जाना गया। शुरुआत में इसका नाम दिया गया ना, तो क्यों, क्योंकि उसने एक नई जगह की स्थापना एक तरीके से की थी। ये पहले हमारे समय में मतलब हमारे समय में नहीं, हमारे मतलब हमारी हिस्ट्री जो है ना उसमें ये नहीं होता था कि दिल्ली को कैपिटल बना लिया, सूत नहीं आई बात, तो फिर और किसी को जो है कैपिटल बना लिया। ये वाली चीज़ जो है एक तरीके से
यहाँ पे आप जो है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो 12 जो नवंबर है उसका थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम बताना है हायर का, ठीक है। हायर करना मतलब एक तरीके से आप किराए पे लेना, ये भी एक तरीके से बोल सकते हो। वर्क के रूप में मुझे इसको एक तरीके से देखना होगा, ठीक है। इसको एम्प्लॉय करना भी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, नियुक्त करना, ठीक है। नियुक्त करना मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। एंगेज इसके लिए सही सिनोनिम हो जाएगा, एंगेज्ड, एंगेज्ड होता है। एंग्रोस क्या होता है, एंग्रोस का मतलब क्या होता है, बिजी होना, यानी कि व्यस्त होना, ठीक है, आपके पास समय नहीं है। एनहांस, एनहांस होता है बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना। एंडर, एंडर्ड इसका बोल सकते हो, इसका मतलब सहना आप जो है बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। आगे जो है क्या है, आगे है हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, जो नीचे सेंटेंस दे रखा है इसमें से। द टीचर्स एनकरेजमेंट मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स टू एक्सेल इन देयर स्टडीज़। देखो यहीं से आपको कमेंट बॉक्स में निकाल के रखना चाहिए कि क्या आपकी स्पेलिंग गलत हो सकती है। टीचर चेक करो, एनकरेजमेंट को चेक करो, मोटिवेटेड को चेक करो, स्टूडेंट्स में मुझे गलती लग नहीं रही है, स्टडीज़ भी ठीक है, देयर ठीक है, एक्सेल, इन 3 स्पेलिंग्स में से टीचर भी ठीक है, मोटिवेटेड भी ठीक है। तो एनकरेजमेंट में आपकी दिक्कत है, और एनकरेजमेंट यहाँ पे आपके कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एनकरेजमेंट, ठीक है। और इसका मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सही स्पेलिंग क्या है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा ब्लैंक के अंदर। द प्रोफेसर्स डैश लेक्चर वाज फिल्ड विद कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स। ओके, जो प्रोफेसर का जो लेक्चर था वो कैसा था, सबसे पहली बात तो ये कि सबका एक ही बात है, ल्यूसिड था, ल्यूसिड था, ठीक है। कैसा था वो लेक्चर जो है, वो था इस एक तरीके से ल्यूसिड मतलब क्या है, क्लियर, स्पष्ट बोल सकते हो, स्पष्ट, बिल्कुल समझने योग्य, समझ में आने वाला था, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं बोल सकता मैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये आ जाएगा यहाँ पे, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, एडजेक्टिव, समझने योग्य, मैं इसीलिए इसके पीछे योग्य नहीं लिख रहा था, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। आगे क्या है, आगे आपका जो है एक क्वेश्चन है, और जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें एक तरीके से देखना है, ईडियम बताना है अप्रोप्रिएट, जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है हाईलाइटेड जो टेक्स्ट है सेंटेंस के अंदर, इसको। द मिनिस्टर वॉज इन पार्टनरशिप विद द क्वीन इन पॉइजनिंग द किंग। ओके, इन कोट्स, यही है, सही है, यही है। मतलब इन कोट्स का मतलब क्या होता है, इन कोट्स का मतलब होता है मिली भगत करना, ठीक है, मिली भगत करना, ठीक है, मिलना किसी के साथ, ठीक है, मिलना किसी के साथ, मतलब कोई गलत काम करने में किसी के साथ होना, या किसी भी काम में किसी के साथ मिली भगत करना, इन कोहुट्स एक तरीके से होता है, ठीक है, सॉरी, हाँ, इन कोहुट्स। रन अमुक, ये क्या होता है, रन अमुक, रन अमुक का मतलब होता है कि आप जो है बेकाबू हो जाते हैं, बेकाबू होना, ठीक है, गुस्से होना भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। इन द ब्लूज, मैंने जब आपको ब्लैक बुक की सीरीज़ में इडियम्स एंड फ्रेजेस करवाए हैं, आप लोग वहाँ पे 3D पे आपके जाके देख सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको ब्लू की बात बताई थी, जब कलर ब्लू का नाम आएगा तो उसमें कुछ नेगेटिव ही मीनिंग आपका निकलेगा। इन द ब्लूज मतलब उदास होना, क्या होना, उदास होना, या परेशान होना, मानसिक रूप से दुखी होना भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, दुखी होना। एट वंस बैक एंड कॉल, वंस बैक एंड कॉल का मतलब क्या होगा, जब भी किसी ने बुलाया आप हाजिर हो, ठीक है, हुक्म पर हाजिर होना, हुक्म पर हाजिर होना, ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है। ओके, आंसर आपको मिल गया था। आगे क्या है, आगे देख लो क्या है, आगे जो है हमारा है क्या कि ग्रामेटिकली करेक्ट जो सेंटेंस है उसको आपने ढूंढना है। 4 ऑप्शंस में सेम सेंटेंस लिख रखा है, पहले सेंटेंस को पकड़ लो, ठीक है। शी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द होटल एज हर क्लोथ्स वॉज डर्टियर। देखो डर्टियर यहाँ पे कोई मतलब कंपैरेटिव डिग्री की यहाँ पे एक तरीके से बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे आप डर्टियर यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स आपका ए और सी आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
सी वॉज नॉट अलाउ, सी वॉज नॉट अलाउ, वॉज के साथ नॉट अलाउ लिख रखा है, वॉज के साथ अलाउ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वॉज के साथ आपको अलाउड लिखने की ज़रूरत है। तो ये तो आपका आंसर वैसे भी नहीं हो सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। वॉज के साथ अलाउड लिखा है मतलब बी की किसी भी फॉर्म के साथ आप जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रहे हो आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर सेंटेंस का बनता है, और वैसे भी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिग्री की गलती थी इन दो में। यहाँ पे आप वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, ये गलती थी। तो चौथा जो आपका सही आंसर है वो हो जाता है। आगे सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको फिल कर देना है ब्लैंक के अंदर। यू नीड टू रेस्ट द डैश बिफोर बेकिंग ब्रेड। देखो डो क्या होता है, ये अलग अलग मतलब वर्ड्स हैं। डो मतलब मादा हिरण को बोलते हैं, मादा जो हिरण होती है वो डो होती है, और डियर जो है हिरण होती है आपकी। लार्ड, लार्ड जो है आपका किस लिए यूज़ किया जाता है, जो सुअर होता है उसकी चर्बी के लिए यूज़ किया जाता है लार्ड, ठीक है। डोव, डोव जो है आपका क्या होता है, गुथा हुआ आटा, आटा तो है लेकिन गुथा हुआ। एक फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर आपका आटा होता है, जो सिर्फ पिसी हुई गेहूं होती है ना वो आटा होता है, लेकिन वो डोव कब बन जाता है, जब पानी मिला देते हैं उसको गूंथ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे सही है। पेस्ट मतलब घोल होता है आपका, ठीक है, क्या होता है पेस्ट, घोल एक तरीके से आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में अंडरलाइन पार्ट के लिए गलती बतानी है, सही करना है उसको, कैसे जो है सही हो सकता है। पंकज वॉज ए बेटर कुक, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ इसमें क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करो सेंटेंस को, जो नीचे ये ब्लैंक बोल्ड जो सेंटेंस दे रखा है आपका हाईलाइटेड है। सेलेक्ट इट्स फ्यूचर टेंस फ्रॉम फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। रैचल एंड राहुल जॉइंड, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस दे दिया। फोर्सेस ऑन ए प्रोजेक्ट एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड, पास्ट इंडेफिनेट विद इन अ मंथ। अब देखो आर ज्वाइनिंग दे दिया, फ्यूचर नहीं है। शुड ज्वाइन दे दिया, फ्यूचर नहीं है। विल ज्वाइन दे दिया, बिल्कुल फ्यूचर हो सकता है। फिर हैव ज्वाइंड दे दिया, यहाँ पे बिल्कुल फ्यूचर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत आपको है ही नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेंटेंस पूरा पढ़ के देखना है सर हम लोगों को। तो रचल एंड राहुल विल ज्वाइन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फोर्सेस ऑन ए प्रोजेक्ट एंड सक्सेसफुली कंप्लीट, कंप्लीटेड की जगह कंप्लीट कहाँ गया, कंप्लीटेड की जगह कंप्लीट आपका हो जाएगा। विद इट विद इन अ मंथ, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा हमें ब्लैंक के अंदर। देखते हैं क्या है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रिमेन डैश बट द नॉइस continued to dash she successfully she finally had to raise her voice to gain control। देखो यहाँ पे होमोनिम और होमोफोन्स की आपको सीरीज करवा रखी है, अगेन 3D पे मैं कहना चाहूँगा 18 वीडियोस हैं, जाके चेकआउट कर लो, दिक्कत नहीं आएगी भाई। किस तरीके से इनको हम लोग फिल कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेटेजी प्लान, किस तरीके से मीनिंग्स एक एक वर्ड का, वो चीज़ें आपको मैंने करवा रखी है बड़े अच्छे तरीके से। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लो, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके एग्जाम से पहले कर लो ये चीज़, ठीक है। अब इसको देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एक का मीनिंग नहीं जानेंगे, यहाँ पे हम सीधा करने की कोशिश करेंगे बस इसको, ठीक है। ओके चलो देखो क्या है, देखियो एक बार। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रिमेन, टीचर बच्चों को क्या रहने के लिए कहेगा, स्टिल रहने के लिए कहेगा, नहीं कहेगा। क्वाइट रहने के लिए कहेगा, क्विट करने के लिए कहेगा, नहीं कहेगा। बच्चों को शांत रहने के लिए कहेगा या काम रहने के लिए। काम भी शांत होता है, साइलेंट भी शांत होता है। काम हम किस सिचुएशन में शांत रहने के लिए एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। काम हम किस जो है सिचुएशन के लिए एक तरीके से बोलते हैं, काम हम बोलते हैं भाई शांत रहने के लिए इस सिचुएशन में कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ बात हो गई है, हम बराबर वाले को जो है एक तरीके से काम करवाते हैं एक तरीके से, ठीक। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। साइलेंट मतलब बच्चों को शांत रहने के लिए बोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर आपका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर आगे क्या है,
रिमेन क्वाइट बट द नॉइस कंटिन्यू टू डैश, नॉइस जो है वो क्या होता रहता है, कंटिन्यू टू के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, सारे ही फर्स्ट फॉर्म है, एलिवेट भी, राइज भी, एसेंड भी, एक्सेलरेट, एस्केलेट भी, एस्केलेट आप करोगे नहीं करोगे आप एस्केलेट, एसेंड नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से फिर आपका ऑप्शन नंबर बी भी कट जाता है। फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा हमें, ठीक है, इधर आना पड़ेगा। इधर क्या चीज दी हुई है, इधर ये चीज दी हुई है, ये स्पेलिंग गलत है मेरे ख्याल से, फिर ये आपकी स्पेलिंग गलत है। हाँ बिल्कुल यहाँ पे सही है, राइज आ सकता है, उनका जो शोर है ना वो ऊपर बढ़ रहा था, ठीक है, तो राइज आ सकता है। फिर ये आपकी क्विट नहीं हो गए, यहाँ पे क्वाइट होगा, QUIET, ठीक है। देखो दो क्वाइट होते हैं, एक तो QUITE होता है, इसका मतलब होता है ठीक, और ये जो क्वाइट होता है इसका मतलब होता है शांत। कई बार आपने देखा होगा, ये लिखा देखा होगा, कीप क्वाइट, ठीक है, ये चीज होती है, मतलब कृपया शांत रहें, या प्लीज कीप क्वाइट आपने लिखा जरूर से देखा होगा, ठीक है, तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पे ये स्पेलिंग में दिक्कत है, यहाँ पे इसको है ना ठीक कर लो, QUIET कर लो, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका एसेंड नहीं हो सकता, साइलेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर एस्केलेट लेके जाओगे तो भैया गाड़ी थोड़ी ना है ये। एलिवेट में भी, एलिवेट जैसे सीढ़ियाँ चलती हैं, एलिवेट में कोई चीज़ ऊपर उठती है, वो चीज़ बोल सकते हो। राइज यहाँ पे सही ऑप्शन है जो कि दूसरे में आ रहा है, बट यहाँ पे क्विट नहीं हो सकता। क्विट तो किसी भी चीज़ को छोड़ना या स्किप करना एक तरीके से हो जाता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एरर है, गलती है। इसको मैं जब PDF ऑलरेडी डाल दी भाई मैंने PDF वहाँ पे, कोई नहीं, जब अगले जो आपके आएंगे ना नेक्स्ट जो डेट के जो आएंगे उसमें मैं ठीक करके इसको डाल दूंगा PDF, ठीक है। ओके, चूज करो करेक्ट जो स्पेलिंग है और फिल कर दो ऑप्शन के अंदर। द सिटीजन्स ऑफ इराक वांटेड टू डैश आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉर, पीस की स्पेलिंग बतानी है और बाकी सबके मीनिंग भी बताने हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग किसका, ईडियम का, जो भी ऑप्शंस में दे रखे हैं। टू एक्सेप्ट द गंटलेट, टू एक्सेप्ट द गंटलेट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, टू एक्सेप्ट ए चैलेंज, यस, बस आगे मुझे जाना ही नहीं है। किसी भी चुनौती को स्वीकार करना क्या होता है, एक्सेप्ट द गंटलेट होता है। आगे क्या है, एक पैसेज सा दे रखा है, अच्छे लंबे सेंटेंस दे रखे हैं, उसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनको डिलीट कर रखा है, स्किप कर रखा है, फिलअप बना रखे हैं। पैसेज को रीड करो अच्छे तरीके से और सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो ब्लैंक के अंदर फिल किया जा सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग जानते हो जूनियर, इसने स्टार्ट किया था क्रूसेड, कहाँ से, किसके लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए, किसके खिलाफ किया था, किसके खिलाफ किया था, अमेरिकन्स के खिलाफ किया था। तो अपोज्ड हो सकता है, वर्सेस हो सकता है, काउंटर हो सकता है, अगेंस्ट हो सकता है, यहाँ पे तो चारों ही हो सकते हैं, चारों ही हो सकते हैं। ही रिलाइड अफ्रीकन ऑन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एंड डेमोन्स्ट्रेटर्स, ओके ठीक है, समझ गए हम लोग इस बात को। His most famous march was a powerful rally of about 250,000 people in Washington in 1963, ठीक है, ये बात भी हम लोग समझ गए। Where he dash one of the famous speeches in history, वहाँ पे उसने दिया था, वहाँ पे वो ड्रॉप नहीं कर सकता तो अपोज्ड नहीं हो सकता, वहाँ पे वो ब्रोट नहीं कर सकता किसी स्पीच को तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, वहाँ पे वो डिस्पैच नहीं कर सकता तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके होमोनिम्स और होमोफोन्स को टैकल करने का एक तरीका जो है हो सकता है, और जब आप इनको लगातार जब आप पढ़ते रहोगे तब आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। ओके, समझ रहे हो ना आप बात को, हाँ जी सर। तो अगर आप 3D से आप अपने ब्लैक बुक के 18 होमोनिम और होमोफोन्स के जो वीडियो है ना, प्लेलिस्ट है जो आपकी, वो अगर देख लोगे आप लोग तो चेकआउट कर लो भाई। यहाँ पे भी आपका इस पे स्किल IQ पे भी मिल जाएगा मैराथन के रूप में, अगर आपने देखना है तो। मैराथन के रूप में होमोनिम्स और होमोफोन्स वो 16 पार्ट्स हैं, उसके 7 हैं आपके क्वेश्चंस के, और 10 जो हैं शायद 9 हैं उसके क्या नाम लेते हैं, होमोफोन्स और होमोनिम्स के, ठीक है, वर्ड्स के। तो देख लो, अच्छा लगेगा आपको, 500 करीब आप जो है वर्ड्स वहाँ पे सीख रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 है, ये कहता है कि ऑप्शन को फिल करना होगा आपको। देखो
द टीम कैप्टन इंक्वायर्ड हिज टीममेट्स डैश दे प्रीफर्ड टू चूज बैटिंग एज देयर इनिशियल ऑप्शन। तो भाई यहाँ पे बहुत आसान है, इसको मैं क्या कह देता हूँ, ये वेदर की बात नहीं चल रही, यहाँ पे वेदर की भी बात नहीं चल रही, इसकी भी बात नहीं चल रही। ऑप्शन नंबर बी को मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ठीक है, वेदर। ओके, वेदर। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। 4 पार्ट्स में सेंटेंस को तोड़ रखा है, ग्रामेटिकल एरर देखना है। आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड, डू नॉट के साथ अंडरस्टैंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टिल आपका वहाँ पे जा रहा है, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। वाई ही डिड नॉट रिप्लाई, डिड नॉट के साथ रिप्लाई भी दे रखा है, डैश माई ईमेल। गलती तो इसमें है भाई, हाँ, रिप्लाई के साथ प्रेपोजिशन फिक्स आता है टू, रिप्लाई टू माई ईमेल, ठीक है, ओके, ये चीज़ है। ऑप्शन नंबर सी में गलती दे दो, रिप्लाई के बाद टू ऐड करना है। आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे करेंगे अंडरलाइन सेगमेंट के लिए सेंटेंस में कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है। सिरिन केम ऑफ विद ए ब्रिलियंट आइडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम। केम ऑफ ए ब्रिलियंट आइडिया मतलब उसके पास है ना जबरदस्त एक आइडिया था, तो केम ऑफ नहीं होता, केम अप होता है, केम अप होता है। प्रेपोजिशन की ही गलती इसमें इसने कर रखी थी, ठीक है, ओके। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कोई गलती हो सकती है अंडरलाइन पार्ट के लिए, आप लोग जो है देखो क्या गलती यहाँ पे हो सकती है। देयर चांस ऑफ विनिंग इज स्लिमेस्ट। भाई कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका आंसर, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंफीरियर का एंटोनियम बताओ, इसका मतलब होता है घटिया, और सुपीरियर का मतलब होता है बढ़िया। मतलब आपका आंसर आपको मिल गया। ब्यूटीफुल आपको पता है, सब स्टैंडर्ड आपको पता है, मीडियोकर, मीडियोकर होता है मध्यस्थ, मध्यस्थ, ठीक है, बिचौलिया जिसको बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, बिचौलिया ये बोल सकते हो, ओके, समझ में आया सर। आगे चलते हैं, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताओ। चलो देखो, एक सेंटेंस को पकड़ लो फिर देख लेना क्या दिक्कत है। द सेकेंडरी सेक्शन ऑफ द स्कूल इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। द सेकेंडरी सेक्शन, ए सेकेंडरी सेक्शन, देखो किसी स्पेशल सेकेंडरी सेक्शन की बात हो रही है, इट मीन्स आपका ए सेकेंडरी सेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तुक्का मारने की भी बात है, सर मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं पता, तो भाई देख लो ना, इसमें भी द सेकेंडरी लिख रखा है, इसमें भी और पहले में भी, इसका मतलब तीसरा हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है। इतना हलवा तो जो है खाने के लिए देगा नहीं एसएससी या कोई भी आपका एग्जाम एग्जामिनर, ठीक है, कोई भी बोर्ड या एग्जामिनर देगा नहीं इतना हलवा तो, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका एलिमिनेट हो जाता है। आगे मुझे क्या देखना होगा, देखो किसी स्पेशल स्कूल की बात चल रही है तो उसके पहले आ लगाने की जरूरत नहीं है, ना हम इसको काउंटेबल नाउन के रूप में एक तरीके से यूज कर रहे। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो जाता है, तो बी के साथ डी भी खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी स्कूल के पहले ए लगा रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। द सेकेंडरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन की बात हो रही है इसलिए इसके पहले पर्टिकुलराइज सेंस में यूज कर रखा है, इसलिए स्कूल के पहले, और इसके पहले भी इसीलिए लगाया गया है। एट द एंड, एंड के पहले द जरूर लगाएगा, स्ट्रीट के पहले तो द लगाना ही पड़ेगा क्योंकि किसी स्पेशल गली की बात हो रही है जिसमें किसी स्पेशल जो है स्कूल के बारे में कुछ बात की जा रही है। आगे क्या है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है अंडरलाइन वर्ड के लिए। इज ही रेडी टू रिस्क हिज एक्रीडेशन, हाँ ठीक है, इसमें डबल सी आता है भाई, पहली बात तो ये है, अगर कहीं पे सिंगल सी लिख रखा है तो उसको काट दो। फॉर द ग्रेटर गुड, मतलब क्या वो रेडी है कि अपने उसको एक्रीडेशन जो है कर सकता है, उसका जो भी उसके भले भला या अच्छा उसके लिए हो सकता है, क्या वो अपनी एक्रीडेशन, एक्रीडेशन क्या होती है, मान्यता, ठीक है, क्या वो अपनी मान्यता को या अपनी जो बात है उसको जान जोखिम में डालने के लिए तैयार है, बड़े मतलब काम के लिए, बड़े बात के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है। एक्रीडिशन में ए मेरे ख्याल से नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए को भी आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक्रीडिटेशन, एक्रीडिट होता है, एक्रीडिट, तो ए यहाँ पे नहीं आएगा और टी भी आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, ऑप्शन नंबर सी आपका है। अब याद करो इस स्पेलिंग को, एक्रीडिट और टेशन, एक्रीडिटेशन, एक्रीडिटेशन इसका मतलब क्या है, मान्यता, नाउन वर्ड है ये तो बताने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगला क्या है,
मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस, एड्रेस मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इस एड्रेस का यहाँ पे क्या मतलब है। टू ग्रीट पीपल, टू ए लैंडमार्क, ए पोस्टल कोड फॉर सेंडिंग लेटर्स, टू डिलीवर अ स्पीच। राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फॉर अच्छा द नेशन टुमारो, ओके, बस मुझे आगे बताना नहीं है। कमेंट बॉक्स में आपने आंसर जरूर से देना है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक 12 जो आपका क्या बोलते हैं नवंबर के तीनों शिफ्ट्स में अभी तक मैंने जो पूछे हैं। क्लोज टेस्ट के बारे में बताओगे 21 से 25 तक आपका जो क्वेश्चन है वो आपने देखने हैं यहाँ पे। तो चलो देखते हैं। Employers nowadays are dash on team building as it proves to be useful in being more productive। अच्छा देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है आपको पता होगा। 25 जो आपका दिसंबर था क्रिसमस डे, और आपका 31 दिसंबर जो कि आने वाला है, उस दिन दोनों दिन आपके ये जो ऑनलाइन जो डिलीवरी वाले जो लड़के होते हैं या बंदे होते हैं, क्या कहूँ मैं इनको, मतलब बहुत अच्छे जो है इनका भी एक लाइफ है यार। इन लोगों के लिए मतलब ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके की बात यहाँ पे है आपके पैसेज में, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो हमें काम देते हैं वो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो काम करते हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। आज के दिनों में क्या कर रहे हैं, आज के दिनों में फोकस कर रहे हैं, फोकसिस कर रहे हैं, फोकसिंग कर रहे हैं। फोकस जो है एक तरीके से यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, देखो आर दे रखा है यहाँ पे, तो मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ले लेता हूँ। आज के दिनों में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टीम बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्टिव होता है, फ़ायदेमंद जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से रहता है। अच्छा तो फिर वो क्या करते हैं इस चीज़ के लिए, सो दे क्रिएट ओकेजन्स फॉर द एम्प्लॉयज़। अब देखो ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये हम लोग हैं, ये हमें काम देने वाले हैं, ठीक है। टू स्पेंड टाइम टुगेदर, वो ये चाहते हैं, ऐसे अवसर पैदा करते हैं वो कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, वो उनके साथ जो है समय व्यतीत करें। सम एम्प्लॉयज़ आर सिक, सिक मतलब बीमार नहीं होते। देखो सिक में से सिक में के साथ जब आपकी प्रपोजिशन ऐड हो जाएगी, और वो भी कौन सी, ऑफ, ठीक है, ऑफ, सिक ऑफ। ऑफिस फेस्टिवल एंड पार्टीज विद मैंडेटरी ड्रेस कोड एंड फन कॉम्पिटिशन्स। कॉम्पिटिशन को स्पेलिंग टेस्ट के लिए याद रखने की ज़रूरत हम लोगों को है। देखो यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो क्या करते हैं, उनको परेशान किया जाता है इस चीज़ के लिए। सिक ऑफ मतलब उनको परेशान किया जाता है ज़बरदस्ती, उनको मैंडेटरी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये मैंडेटरी हमें ये बताता है कि ये ज़रूरी है, आपको आना ही पड़ेगा, मतलब आपको आना ही पड़ेगा, और ड्रेस कोड के साथ आना पड़ेगा। और जो भी ये फन कॉम्पिटिशन्स होते हैं ऑफिसेस वगैरह में, इनमें आपको सेलिब्रेट करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं ना, एक ऑप्शन वो रेड कलर का एक आता है, ये मैंडेटरी है, ये तो फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये वाली बात होती है। तो वो मैंडेटरी बना देते हैं उन चीज़ों को, चाहे वो आपका छुट्टी का फुर्सत का पल चाहे क्यों ही ना हो, ठीक है। ओके, ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। आगे चले भाई, बिल्कुल सच्चा पैसेज लिखा हुआ है, बिल्कुल सच्चा, मुझे बहुत दम लगा इसमें। सम अदर्स, कुछ दूसरे जो लोग हैं, डैश ऑफ हैविंग टू फोर्सिबली बॉन्ड विद कलीग्स ड्यूरिंग आफ्टर वर्क हैप्पी आवर्स। हैप्पी आवर्स क्या होते हैं, जो हम फुर्सत के जो पल होते हैं, हमारे पास छुट्टी है भाई, आज तो लेजर जो है टाइम है हमारे पास, तो हम उसको अपनी फैमिली के साथ व्यतीत कर दें, तो ऐसा कुछ रहने नहीं देते हैं वो लोग। दे वुड रेदर टू बी एट होम। मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे उस चीज़ की बात हो रही है, तो उसको पैसिव वॉइस में लेके जाने की बात हो रही है। सम अदर टायर्ड, अब देखो सम अदर्स कहा है तो हैज़ टायर्ड नहीं करेंगे, हैव टायर्ड यहाँ पे हम लोग एक तरीके से बोल सकते, नहीं, आर टायर्ड बोलेंगे, आर टायर्ड, ठीक है, आर टायर्ड बोलेंगे। सम अदर्स आर टायर्ड, कुछ दूसरे जो है इस तरीके से टायर्ड है, बंधे हुए हैं, जिनको फोर्सिबली जो है बॉन्ड जो है जिनके साथ रखा हुआ है, कलीग्स के साथ जो है जुड़ के रहना पड़ता है उनको। मतलब काम की जगह पे जब उनके पास जो काम के बाद जब उनके पास जो हैप्पी आवर्स होते हैं, वो जो उनको फैमिली के साथ जो है बिताने की मतलब उनकी इच्छा होती है, बट उनको एक्चुअल में वो क्या करना पड़ता है, वो इस तरीके के बंधनों से बंध जाते हैं। हैव नहीं होगा, आर टायर्ड होगा, ठीक है। ओके, ये वाली चीज़ है।
एक फ्रेंच कोर्ट में जो है रूल निकाला गया था एक, ठीक है, फ्रेंच कोर्ट में एक रूल निकाला गया था डैश रिसेंटली अभी अभी, एंड दैट वन वेरी मच हैज़ द राइट टू बी बोरिंग एट द वर्क प्लेस। मतलब क्या है कि कहने की बात यहाँ पे क्या है कि फ्रेंच जो है वहाँ पे एक रूल एक तरीके से निकाला गया था। ये फ्रेंच कोर्ट की बात हो रही है तो हैव नहीं हो सकता, आपका वॉज हो सकता नहीं था, क्योंकि अभी अभी निकाला है उसने। इज रूल्ड की बात यहाँ पे होने की जो है नहीं होनी चाहिए, इज रूल की बात यहाँ पे, हैज़ रूल्ड की बात यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। तो उन्होंने बताया, एक रूल निकाला अभी अभी, जो कि बहुत ही मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि एक अधिकार है उसको, वो अपने वर्क प्लेस पे बोर हो रहा है, ठीक है, तो उसको एक अधिकार है कि वो अपना समय अपने तरीके से बिताए, ठीक है। कुछ इस तरीके की बात यहाँ पे की जा रही है। आगे क्या है, आगे है कुछ बातें। 7 years आफ्टर मिस्टर टी, कोई टी है 7 साल के बाद, मतलब टी राजवीर लिख लो इसका नाम, ठीक है, कोई मिस्टर राजवीर है, उसको 7 साल के बाद जो है फायर किया गया, उसको निकाल दिया गया। कहाँ से? उसकी कंपनी से, फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन फन एक्टिविटीज़। वो जो है फन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, इसलिए उसको 7 साल के बाद उसकी कंपनी ने फायर्ड कर दिया, निकाल दिया जॉब से। विच इंक्लूडेड गोइंग आउट फॉर ड्रिंक्स आफ्टर once a week. The court said that Mr. Razveer was not merely exercising his freedom of expression. It added that the company's culture of fun dash violated, will violate और is violated। देखो एक चीज जो है यहाँ पे आप जो है देख सकते हो। देखो क्या हुआ, एक मिस्टर राजवीर हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, उसकी कंपनी ने उसको 7 साल के बाद जो एक तरीके से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो जो है ना कभी भी उन प्रकार की फन पार्टीज में जो है जाते नहीं थे, तो इसलिए क्या हो रहा था, उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना वो खराब हो रही थी। तो इससे कंपनी ने जो है कंपनी का कल्चर खराब करने के लिए उसको एक तरीके से क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, कंपनी का कल्चर जो है खराब कर रहा था, वॉयलेटेड कर रहा था, ठीक है, वॉयलेटेड कर रहा था, वॉयलेट नहीं कर रहा था, विल वॉयलेट नहीं करेगा, इज वॉयलेटेड की बात नहीं चल रही है, वॉयलेटेड यानी कि वापस सेकंड फॉर्म यहाँ पे दे दूंगा मैं। तो मिस्टर राजवीर फंडामेंटल राइट, मिस्टर राजवीर का जो मौलिक जो अधिकार है वो ये बनता है कि उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, जो उसकी प्राइवेट लाइफ है, वो उसको उसके तरीके से जिएगा, ये उसका अधिकार है। हाउएवर एम्प्लॉयर्स and HR personnel insist that team bonding initiatives are crucial to the workplace and the employees to feel the same if they want promotions। देखो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, देखो क्योंकि आप लोग ये बोल सकते हो कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं या जो HR पर्सनल होते हैं वो इंसिस्ट करते हैं टीम बॉन्डिंग को, टीम बॉन्डिंग जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि दैट आर जो टीम बॉन्डिंग जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं काम करने की जगह पे, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये महसूस कराया जाता है इसी तरीके से, द सेम मतलब इसी तरीके से कि अगर वो इस चीज़ में काम नहीं करेंगे तो उनको जो है प्रमोशन एक तरीके से काम में नहीं मिलेगी। तो इस करके उनको ये सब समस्याएं, ये सब प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक आपके 59 आउट ऑफ 65 जो है आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 6 जो है आपके शिफ्ट्स रहते हैं, ठीक है, 6 शिफ्ट्स आपके जो है यहाँ पे रहते हैं। तो भाई ठीक है, ऑलमोस्ट आपका जो है ये MTS 2024 होने वाला है। आप लोग वीडियोस को शेयर कर लिया करो भाई। एक भी वीडियो पे 1K व्यूज़ नहीं है, एक भी वीडियो पे। आपका CGL करवा दिया 24 का, आपका CHSL करवा दिया 24 का, और ऑलमोस्ट आपका MTS होने वाला है 24 का, ठीक है भाई। अब देख लो आप लोग मुझे यहाँ पे मतलब YouTube पे जिंदा देखना चाहते हो तो भाई कर दो, नहीं तो फिर एक दिन मेरे को ये सब बंद करके क्या करना पड़ेगा, अपना काम धाम कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको काम के रूप में डेवलप करना चाहता हूँ, तो फिर आप लोग साथ नहीं दोगे तो भाई गलत एक तरीके से ये मेरे लिए हो गया है। अच्छा भाई, किसी भी PDF के लिए मैं आपसे कुछ नहीं लेता, ठीक है, कोई आपसे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जा रहा, ठीक है, ओके, कोई भी मतलब कोई पेड
पेड़ नाम की तो कोई चीज है, कोई बात ही नहीं करता मैं पैसे की, और पैसे के बिना आजकल दुनिया चलती नहीं है, आपको पता है। जो पैसे कमाता है उसी को दुनिया जानती है, नहीं तो भाई किसको जानते हैं लोग, ठीक है, ये चीज है। लेकिन अगर आप लोग इस पे व्यूज लेके आ जाओगे ना, तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी, ठीक है। बाकी जो है चीज़ें आगे के टाइम में देख लेंगे, वो तो भविष्य के गर्भ में है चीज़ें, कि क्या जो है हो सकता है, क्या जो है नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये चीज़ है। कंबाइंड वीडियो देखना है तो राजवीर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके आप जो है देख सकते हो, टैग्ड मिल जाएगा यहीं कहीं पे, ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच भाई, आप लोग लगे रहो, हम भी लगे हुए हैं इधर से, ओके। और एक संडे का जो लाइव होता है ना, उसमें आ जाया करो, थोड़ा सा मन लग जाएगा, आपसे बातचीत करने का मौका भी मिल जाता है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।